90s के दशक में जब बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक एक्ट्रेस अपनी चमक बिखेर रही थी, तब करिश्मा कपूर ने अलग ही पहचान बनाई थी। माधुरी दीक्षित, रवीना टंडन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही दिग्गज एक्ट्रेस के बीच करिश्मा का भी जलवा बिल्कुल अलग था। उनके फिल्मों के लिए लोग पागल थे, सिनेमा घर के बाहर लाइन लगती थी और निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करने के लिए उतावले रहते थे। लेकिन इंडस्ट्री में नाम और शोहरत के साथ अक्सर कंट्रोवर्सी भी आ जाती है। करिश्मा का नाम सिर्फ सुपरहिट फिल्मों के साथ और शानदार डांसिंग सीक्वल्स के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी कैट फाइट और गुस्से के लिए भी बहुत ही ज्यादा मशहूर है। उनके और रवीना टंडन के झगड़े की चर्चाएं तो आम थी, लेकिन एक बार हुआ ये कि सेट पर कुछ ऐसा हुआ कि करिश्मा कपूर गुस्से से लाल हो गई और रोते रोते शूटिंग छोड़कर वो चली गई। जहाँ साल था 1992, फिल्म थी जिगर और सेट पर म्यूजिक बज रहा था। शूटिंग के दौरान एक डांस सीक्वेंस को कोरियोग्राफ कर रहे चिन्नी प्रकाश और राजू खान ने अब करिश्मा से डांस में कमाल करने की कही। उन्होंने कमाल किया, लेकिन उस दिन किस्मत कुछ गड़बड़ थी। एक स्टेप वो बार बार गलत कर रही थी, एक दो बार तो ठीक था, लेकिन जब गलती लगातार हो रही थी तो चिन्नी प्रकाश का पारा जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया। उन्होंने करिश्मा को जमकर डांट दिया और फिर क्या, बस यहीं से शुरू हुआ ऑन सेट हाई वोल्टेज ड्रामा। करिश्मा को ऐसा लगा कि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें सबके सामने शर्मिंदा किया जा रहा था। ईगो हर्ट हो गया भाई साहब। करिश्मा की आंखों में आंसू थे, दिल में गुस्सा था और दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने शूट छोड़ दिया और सीधे सेट के बाहर निकल गई। ये होता था रौला। खैर, फिल्म के प्रोड्यूसर सलीम अख्तर ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन करिश्मा का मूड कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। अब तक सेट पर मौजूद हर किसी को लगने लगा कि मामला जो है वो हाथ से बिगड़ चुका है। इंडस्ट्री में ये चर्चा फैलने लगी कि करिश्मा के अंदर बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड आ गया है। वो एटीट्यूड बहुत दिखाती हैं और किसी से नहीं सुनती, लेकिन हकीकत इससे थोड़ी सी अलग थी। शूट कैंसिल होने की नौबत आ गई, लेकिन फिर खुद चिन्नी प्रकाश को एहसास हुआ कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया क्या, ओवर रेट कुछ ज्यादा कर दिया क्या। फिल्म की भलाई के लिए उन्होंने करिश्मा को फोन किया और माफी मांगी। तब जाकर करिश्मा सेट पर वापस आई और फिल्म का पूरा गाना शूट किया। लेकिन ये वाकया इंडस्ट्री में गॉसिप और हॉट टॉपिक का चर्चा बन गया था। बाद में जब करिश्मा कपूर से पूछा गया था कि आखिर उस दिन सेट पर क्या हुआ था, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि अगर चिन्नी प्रकाश किसी बात से नाराज थे तो उन्हें अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था, स्टार पर नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने मुझ पर जानबूझकर गुस्सा निकाला, जबकि मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मुझे ऐसी चीजों की आदत नहीं है, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया, मेरे आंसू निकल गए। तब लगभग पैकअप हो चुका था और मैं उस माइंडसेट से शूटिंग नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं वहां से चली गई। फेयर इनफ। बाद में मुझे चिन्नी प्रकाश ने फोन किया और माफी भी मांगी। इस पूरी कहानी पर देखिए सवाल यही है कि क्या करिश्मा कपूर वाकई में एटीट्यूड वाली थी या फिर सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो खड़ी हुई थी। इंडस्ट्री में उनका नाम जितना उनके हिट गानों और जबरदस्त एक्टिंग के लिए लिया जाता है, उतना ही उनके स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और बेबाक नेचर के लिए भी जाना जाता है। करिश्मा ने यह भी कर दिखाया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे वाली एक्ट्रेस नहीं है, बल्कि अपने प्राइड को लेकर भी क्लियर है। आज भी जब 90s की टॉप एक्ट्रेस की बात होती है तो करिश्मा का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि अपने जमाने की ट्रेंड सेटर थी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।